गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा नान्या अस प्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तर आत्मा भक्ति प्रिया च रघुपुंगव निर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। आज की कथा में नारद जी के कहते हैं जो मेरे हृदय में से कामादि दोष को निर्मूल करो। नारद जी से काम पराजित हुआ पर जीवित रहा। प्रिय वाक कह के कामदेव को छुट्टी दे दी। कामदेव नारद जी का प्रशंसा करता हुआ निकल गया। गांव-गांव में लोग नारद जी की प्रशंसा करने लगे। कामदेव इंद्र के पास वापस आ गए। अब नारद जी जहां भी जाते हैं वहां उनकी प्रशंसा की जाती है। लोग कहते हैं महाराज आपने तो हद कर दी। जब इंद्र के दरबार में गए तो नारद जी को सम्मान का भव्य समारोह हुआ। नारद जी का खूब सम्मान हुआ। नारद जी में इससे और अहंकार उत्पन्न हो गया। जहां जाते हैं वहां सम्मान हो रहा है। नारद जी ने कामदेव को हराया और अहंकार ने नारद जी को हराया। इतने साल की तपस्या करने के बाद उन्होंने क्या पाया? साधना इतनी सारी की, फल क्या मिला? तो अहंकार। साधना के बाद अहंकार पैदा हो तो मानना चाहिए कि साधना के नींव में कच्चापन है। कहीं कोई प्रकार की भूल हो गई। शिव जी नारद जी को लेने के लिए गए। कहां से? इंद्रलोक से। शिव जी को भी स्वागत हुआ। एक आसन पर दोनों बैठे हैं। आपने यहां आकर के बहुत कृपा की। स्वर्ग लोक को पवित्र आपने बना दिया। देवी देवताओं को भी आपने पवित्र बना दिया। देवी देवताओं के बीच में आप ऐसी तपस्या की जिससे आपसे कामदेव भी पराजित हो गया। कहने की भाव है, मन मन ही मन कहते हैं। ये शिव जी क्यों कहेंगे? नारद जी तो अपने खुद कथा करेंगे ना, पूछेंगे शिव जी को, अपने बताएंगे। यानी ये बात क्यों कहेंगे? अभी तक तो आपका दर्शन दुर्लभ था। भगवान शंकर जी जानते हैं ना ये क्या करेगा, लेकिन तो भी अंठा करके पूछते हैं। कहते हैं इतना दिन से आपका दर्शन नहीं हुआ था, क्या बात है बताओ तो। शंकर जी नहीं कहे, शंकर जी वैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बताओ तो, तब तो उत्तर आएगा नहीं इसका। नारद जी कहा अभी तक मेरे पास समय कहाँ था। कहे कौन ऐसा काम कर रहे थे आप? कहे क्या आपको कोई समाचार नहीं मिला मेरे बारे में क्या? शंकर जी कहते नहीं, मेरे को तो कोई समाचार नहीं मिला है। क्या कुछ जानने योग्य बात है क्या? नारद जी बोले जो मैंने हिमालय की गुफा में अखंड साधना की,
किसने किया? मैंने। यही मैं शब्द जो है ना, यही अहंकार हो जाता है। मैंने हिमालय की गुफा में अखंड साधना की, कामदेव को मेरे चरणों में मस्तक झुकाना पड़ा। ऐसी तपस्या की जो कामदेव जो है मेरे चरणों में मस्तक झुकाया। अब बताओ। और महाराज और बताता हूं, मेरे गले में माला भी पहना दिया। और आपकी समाज तो कामदेव, तो अब ये बात कहने की क्या जरूरत थी? बताओ। शंकर भगवान को कोई ऐसी बात बोलती है? कहते आपके समाज को कामदेव ने तोड़ दी थी ना, तब ने आप क्रोधित हुए थे ना, तब तो कामदेव को भस्म किए थे। कहते हाँ। कहते मेरे समाधि को नहीं तोड़ा, आपकी समाधि को तोड़ दी, लेकिन मेरे समाधि को नहीं तोड़ा। शिव जी मन ही मन बोले, जो कमाल की बात है, मैंने तो सोचा कि महात्मा आए हैं तो राम कथा करेंगे, पर ये तो कौन कथा करता है? काम कथा करता है। भगवान को कभी गुस्सा नहीं आता, जबकि नारद जी ने शिव जी को क्या कहा? ये कामदेव आपको पराजित कर दिया। कहने की क्या जरूरत है? हाँ, शिव जी को गुस्सा नहीं हुआ इस बात का, लेकिन हमारा भी है, भगवान को कभी गुस्सा नहीं होता है। हम लोग को कोई बात अगर बोल दे ना तो तुरंत गुस्सा से फायर हो जाओगे, ऐसी बात कहोगे तो। शंकर भगवान आगे कहते हैं, और बताओ और क्या है? शिव जी कहते हैं, महाराज जो आप कहते हो ठीक है, आप तो जितेंद्रिय हो ना, आपसे बढ़ के कौन हो सकता है? जो भी हो, हम तो गृहस्थ आदमी हैं, इसलिए कामदेव ने मुझे हरा दिया। आप तो ऋषि हो, महाऋषि हो, आपको कामदेव क्या कर सकता है? और उसमें भी आप ब्रह्मचारी हो, कामदेव आपको क्या कर सकता है? लेकिन एक प्रार्थना कहूं नारद जी के, बताओ। शिव जी ने कहा कि जिस तरह मुझे कामदेव की कथा सुनाई हो ना, उसी तरह दूसरे को मत सुनाना। दूसरे को अगर सुना भी दोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन विष्णु भगवान की कथा मत सुनाना। वह आपकी प्रशंसा का पुल बांध देंगे, आप उनकी बात को काट देना, क्योंकि आपके हित की बात है। जो अच्छा ही था ना, मैंने बतला दिया, मेरे को आप सुना दी ना काम कथा, कोई बात नहीं है, जो कहा मैं सुन लिया। विष्णु भगवान को मत बतलाना। शिव जी जानते थे कि नारद जी ने कामदेव को पराजित किया है, केवल किससे? हरि स्मरण करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को उच्चारण करके तपस्या की, और इस तपस्या के बल पर जो है कामदेव को भी हरा दिया। जैसे मान लो हम गिर के जंगल में हैं, मतलब किसी जंगल में है, और रात में अगर भूल पड़ जाए और हमें भैंस चराने वाला एक अहीर मिल जाए, और अंधकार के कारण हम उसे न देख सकें, पर आदत के कारण वह हमें देख सकता है, तो हमारा हाथ पकड़ करके हमें वहां से निकालता है। हम उसका आभार मानते हैं, ये आपने मुझे जंगल से निकाल दिया, अंधकार से निकाल दिया। पर सुबह अगर वो आदमी फिर मिल जाता है और वह हमें पहचान लेता है कि रात के भूले भटके यही लोग हैं, लेकिन हम नहीं पहचानेंगे। उनके सामने जो है बड़ाई करते हैं कि जंगल में मर्दों को किसका डर है, मैं तो अपने खुद बाहर निकल गया, वहाँ डर कौन चीज़ का है।
उसी ने आपको निकाला और उसी को कहते हैं जो मुझे क्या डर है, मुझे कोई डर ही नहीं है, मर्द कहीं डरता है क्या, मैं अपने खून निकाल गई। तो उसको मन में क्या होगा, थोड़ा सा बात तो लगेगा ना। वैसे ही नारद जी विष्णु के पास बड़ाई करेंगे कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो विष्णु भगवान विचारेंगे कि मेरे ही नाम का ये जाप किया है और मेरे ही बल पर कामदेव को जीत लिया है और हमारे सामने ही आकर के बड़ाई करता है, मैं जीत लिया जी। तू किसके बल में जीते हो, जिताने वाले तो भगवान थे, उनके बल पर जीता है ना। मैंने कामदेव को जीत लिया, ये तो अहंकार की भावना हो गया ना, मैंने खुद जीता। इसीलिए शिव जी कहते हैं आप विष्णु भगवान के सामने जो है काम कथा मत कहना। लेकिन कहता है जो शंभुदीन उपदेश नहीं नारदहि सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। शिव जी ने नारद जी की कल्याण की बात की, पर नारद जी को इस बात दुख लगा। कहा शंकर भगवान ऐसे क्यों बोलते हैं, मैं विष्णु भगवान को क्यों नहीं सुनाऊंगा, किसी को नहीं सुनाऊंगा, ऐसी वाली बात तो नहीं होती। जागबल जी कहते हैं जो भावी जो है बलवान होता है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है, भावी हाथ पकड़ के जहां होता है तहां ले जाता है। नारद जी की दुर्गति है, इनको तपस्या का फल नहीं मिलेगा, इसलिए विष्णु भगवान को सुनाने के लिए जाएंगे, अब बाद में पराजित हो जाएंगे। हरि इच्छा भावी बलवान, हरि की इच्छा से ही सब कुछ होती है, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होती है। आप इच्छा सवो नास्ति, देव इच्छा परम बल, बात वही हो। कुछ दिन तो बैठे रहे, कहीं नहीं गए नारद जी, खुद इधर उधर भटकते रहे। तो ये बात जो है मन में घूम रहा था, ये शंकर भगवान मुझे क्या कहा, जो विष्णु को नहीं सुनाना, विष्णु को नहीं सुनाना, ये बात उनके मन में लगी हुई। चल रहे एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, अक्षीर सिंधु गावने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास सुरति माथा। एक बार हाथ में बीना लेकर के हरि गुण गाने में प्रवीण नारद जी क्षीर सागर में गए हैं, जहाँ विष्णु और लक्ष्मी विराजमान थे। भगवान विष्णु ने उनको सत्कार किया, उन्होंने सम्मान करते हुए कहा जो आइए देवऋषि, काफी समय के बाद आपने कृपा की, मुझे दर्शन दिया। नारद जी ने कहा अभी तक तो मेरे पास समय कहाँ था जो आपको दर्शन करने के लिए जाता। शंकर भगवान को क्या कहा, शंकर भगवान से इंद्रपुरी गए ना, इंद्रदेव ने उनको स्वागत किया ना, तो शंकर भगवान को भी सम्मान किए। तो दोनों एक साथ बैठे थे, तो बातें चल गई। अब बातें चल गई तो काम कथा की बातें चल गई। तो वहां शंकर भगवान उनके माया को तोड़ते नहीं, दंडित नहीं किए,
क्योंकि शंकर भगवान तो वैसे ही गए थे, इंद्रलोक गए थे और नारद जी वहाँ मिल गए, तो भगवान शंकर जो है खुद गए थे, तो उन्होंने समझा दिए। कैलाशपुरी में जाते तो यही लीला रच देते, शंकर भगवान ही लीला रच देते, कोई बात हो जाती है। यहाँ तो इंद्रपुरी की बात है, तो शंकर भगवान तो वहीं छोड़ दिए। यहाँ खास करके विष्णु भगवान के पास जो है नारद जी गए। क्या लिखा? क्षीर सिंधु गावने मुनि नाथा, क्षीर सागर में भगवान ने स्वागत किया। ये बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ। कहा मेरे पास समय नहीं था। कहते क्यों? आप कोई महत्वपूर्ण कोई कार्य कर रहे थे क्या बात हुई? प्रश्न तो उठ ही जाता है ना, प्रश्न उठ गया। अगर विष्णु भगवान के पास नहीं जाते तो ये प्रश्न उठता नहीं, क्योंकि यहां लिखा गावत हरिगुण ज्ञान प्रवीण। नारद जी रास्ते में भगवान के गुणगान करते हुए जा रहे, रास्ते में क्षीर सागर मिला, कहा चलो विष्णु को दर्शन कर ले। अभी तक कोई पाप की वासना नहीं, दर्शन करने के लिए गए। और जाप क्या कर रहे हैं? भगवान की जाप कर रहे हैं। भगवान ने केवल प्रश्न पूछा कि कोई महत्वपूर्ण कार्य में आप थे क्या, इसलिए नहीं आए कि? तो प्रश्न तो कोई कर ही सकता है, क्यों आए, क्या आए, कैसे, कुछ तो पूछोगे ना। भगवान की ये बात तो नहीं है जैसे आप पूछ रहे हो वैसे भगवान ने पूछ दिया, तो अपने आप मन से निकल गया। विष्णु बोले क्या कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे क्या? नारद के हाँ महाराज, मैं तपस्या कर रहा था। कौन तपस्या कर रहा था? मैं। यही अहं की भावना। विष्णु ने कहा कि कहाँ तपस्या कर रहे थे बताओ? नारद जी का हिमालय में महाराज। अब यही तपस्या वाली बात यही अगर रुक जाते तो कोई बात नहीं। अब जो है नारद जी खुद आगे बात को बढ़ाते हैं। बात हो गई, तपस्या करे तो कोई बात नहीं, तपस्या तो पूजा पाठ तो कोई कर सकता है। आगे कहते महाराज वहां कामदेव आया था, तो कोई तो उत्तर पूछेंगे ही ना, भगवान के इसमें क्या दोष है? नारद अपने मुंह से कहते हैं कि मैं तपस्या कर रहा था और वहां कामदेव आया था। नारद जी ने कहा तो काम चरित्र नारद सब भाखे, अजद्यपि बरजी शिव राखे। शिव जी ने कहा वो बात नहीं कहना, और सारे कथा सुना देना, सब कुछ बता देना, लेकिन ये बात नहीं कहना। लेकिन अपने आप नारद जी जो है भागना शुरू कर, बोलना शुरू कर। विष्णु भगवान खुश हो गए। कहते भगवान ने कहा महाराज आप तो संत हो, ब्रह्मचारी हो, संयमी हो, आपको काम क्या कर सकता है? आप क्या हिमालय की गुफा में तो समान मानव बैठ करके नारद जपने लगे, कामदेव को जीत सकता है? कोई बड़ी बात है? आप तो इतने बड़े हो, महर्षि हो, ये है वो है। विष्णु की प्रार्थना कहने लगे। नारद जी बोले यह तो आपकी कृपा है भगवान, मैं तो आपका निमित्त हूं। यह मानव का स्वभाव है, कोई भी प्रशंसा करे। आपने तो खूब साहस किया, आपने तो हद कर दी, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सके। तो हम कहते हैं ना रे ना, हम तो खाली निमित्त हैं, यह तो ठाकुर जी कराते हैं। ऐसा सब लोग बोलते हैं, परंतु वो अंतःकरण में इच्छा होती है कभी यह 10 मिनट तक बोले तो बहुत अच्छा है।
मुझे घूमने का शौक है, इसीलिए अनुभव कई होते रहते। किसी के यहाँ चाय पानी पीने जाएं, कोई पूछे नहीं पर बात में से बात निकलती है, यह मकान आपका है, चाय पिलाओगे क्या? तो सामने वाला क्या कहेगा? कोई कहेगा जो चाय पिलाओगे क्या, कह रहा हाँ पी लो, यही बात होती ना। तो वही बात है, विष्णु और नारद जी में वार्तालाप हो रही है। देखो अब आगे क्या होता है। विष्णु भगवान भी तो प्रशंसा ही कर दिया है ना, और अपने ये काम कथा बतलाए ना। विष्णु वहाँ तो पूछे नहीं, भगवान तो यही पूछे जो महत्वपूर्ण कार्य में थे क्या, यही बात पूछे ना। अब आगे आगे यही कहने लगे। अब कहने लगे तब इसका क्या रिएक्शन होगा वो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। बोले विष्णु भगवान की जय। कथा का प्रचार करो, जितना हो जाए उतना। जय हो, वहाँ सुख शांति।